तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके एसएससी दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल के रिगार्डिंग नए भर्ती को निकाला है, जिसमें कि हम यहाँ पे एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपके कांस्टेबल का काम क्या होता है ये सभी आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी और भी जानकारी होते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे रहने वाला है, तमाम जानकारी यहाँ पे देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिए, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। इसके बाद यदि कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपसे सभी से अपील रहेगा कि प्लीज़ वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को जरूर लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर, जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि आपका जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 से लेकर 30/9 के बीच में होगा। यानी आपका इस महीने में आपके कंप्लीट आपके इसके फॉर्म को भरे जाएंगे और लास्ट डेट इस फॉर्म का अप्लाई भी 30/9/2023 ही रहने वाला है। लास्ट डेट अप्लाई एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट का जो डेट रहेगा वो भी 30/9/2023 रहेगा। और करेक्शन के लिए आपका 3/10 से लेकर 4/10 तक के बीच में आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, जिसमें कि आप अपने करेक्शन को यानी आपका जो भी उसमें गलती रहेगी, त्रुटि रहेगी, उसको आप वहाँ पे सही कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वो दिसंबर में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और इसके रिगार्डिंग सिंपली सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो वैकेंसी है वो किससे कैसे है। तो वैकेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल एक्स मेल के लिए वैकेंसी है आपका 4453 वैकेंसी। फिर कांस्टेबल मेल के लिए आपका यहाँ पे देख सकते हैं 266 वैकेंसी है। फिर आपका सर्विस कमांडो पैरा के लिए आपका मेल के लिए 337 और फीमेल के लिए 2491 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 7500 यानी 7547 वैकेंसी यहाँ पे निकाले गए हैं। कह सकते हैं कि आपका 7,500 के आसपास इस पर वैकेंसी को दिया गया है। बढ़िया वैकेंसी है, इसमें कोई कम वैकेंसी नहीं है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो आपका कम से कम 18 से 25 ईयर के बीच में आपका एज रहना चाहिए। और आपका 1/7/2023 से लेकर एज जो है वो आपका 2 यानी कहने का मतलब है कि कम से कम आपका जो एज है वो 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 के बीच में यदि आपका एज रहता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यानी आप 1/7/2023 से अपने एज को काउंट कर सकते हैं। यानी इस डेट से यदि आपका एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो इस गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। अब हमारा बात यहाँ पे आगे है बनने वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर, जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम कितना रखा गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल बेसिक रखा गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लास 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, और 10+2 पास होने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सिंपली एक आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कैसा होना चाहिए, ये आपके पास एक स्मॉल यानी लोअर मोटर व्हीकल का जो कि मोटरसाइकिल होते हैं और कार होते हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस जो होगा वो पर्सनल आपके जो पीई होंगे और एमटी होंगे, यानी जो आपके मेजरमेंट टेस्ट होते हैं उससे पहले, यानी जब आपका कह सकते हैं कि दूसरा फेज होगा जिसमें कि रनिंग होगा और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उससे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए उस डेट से पहले का। ठीक है, और लर्निंग लाइसेंस आपका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं कि आपके पास यदि सभी कुछ होने के बाद यदि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। यदि हम सेंटर की बात करें तो सेंटर आप एग्जामिनेशन का देख सकते हैं। हालांकि एसएससी का सेंटर जो होता है लगभग सारे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन में सबसे पहले 4 पार्ट में क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स होंगे, रीजनिंग होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, आपके WWE वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का टोटल समय मिलने वाला है आपको। प्रत्येक सही पर एक क्वेश्चन मिले, एक यानी आपके प्रत्येक करेक्ट आंसर पे 1 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक गलत आंसर पे आपको 0.4 यानी 0.25 यानी कहने का मतलब 1/4 मार्क्स आपके क्या होंगे, डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यानी निगेटिव मार्किंग रखा गया है। यदि सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो आप सिलेबस बारीकी से देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये क्या है आपके सिलेबस है इतना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्म भरने की फीस की बात करें तो फॉर्म भरने का फीस आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ लगने वाला है। तो ये बिल्कुल सा बेसिक चीज़ है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेंगे, कितना सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर रखे गए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेवल 3 का सैलरी स्ट्रक्चर रखा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे जो कि 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में रह गया। यानी आपका स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35+ रहने वाला है, क्योंकि आपका बेसिक पे 21,700 के साथ आपको अदर प्रकार के अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, अदर अलाउंसेस भी यहाँ पे जुड़ते हैं, जो कि आपका 35+ आपका 40 के आसपास सैलरी बन जाता है। तो ये क्या है इस फॉर्म के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स हैं।
अब थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं कि यदि आपने पहले सीबीटी एग्जामिनेशन को निकाल लिया तो आपका दूसरे में फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसे कि पीई फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपका फिजिकल इंड्योरेंस में क्या होगा, आपके रनिंग होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रनिंग को, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप भी आपको किए जाएंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड टेस्ट में बात करें तो आपका हाइट जो है कम से कम 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, और उसके साथ आपका जो चेस्ट है वो आपका 81 सेंटीमीटर होना यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है, ठीक है। ये क्या है आपके इसके रिगार्डिंग है, आपके मेल के रिगार्डिंग। फीमेल के रिगार्डिंग आपका जो लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, और उसका टाइमिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और उनके रिगार्डिंग आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए, और देन फिर आपका जो आपका कह सकते हैं कि उनके लिए वहाँ पे चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये क्या है उनके रिगार्डिंग सारे मेल और फीमेल के रिगार्डिंग दूसरे टेस्ट के रिगार्डिंग आपका ये डिटेल्स है। यदि आप डिटेल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग आपको, यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। यदि आप फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट में आपका सिंपली सारे चीज़ों का मेडिकल किया जाएगा, सिंपल सा है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि 3 चरण में आपकी एग्जामिनेशन होंगे, जो कि सबसे पहले आपका रिटन होगा, देन फिर आपका क्या होगा, फिर आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। देन फिर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स रखते हैं इस वीडियो को, और सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। कांस्टेबल का काम क्या होता है, सिंपली वो सहायक होते हैं आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स का, ठीक है, और वो जाके काम करते हैं। दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग है, तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।